हेलो दोस्तों। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते जो क्रैश हुआ था वो सदमे से कम नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन $60,000 पे आने के बाद जो रिकवरी दिखाई है ना, उसमें हमें ज़्यादा अभी खुश होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अभी अपना बॉटम तलाश रहा है। अगर बिटकॉइन अभी अपना बॉटम तलाश रहा है या बॉटम और आने वाले टाइम के अंदर आता देखने को मिल सकता है, तो भैया ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा? सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो न्यूज़ चल रही है, जो डेटा निकल के आ रहा है, देखो जो ये लेवल है ना, इस लेवल के आसपास हर कोई एक कह सकता है यार एक एंट्री पॉइंट तो है। लेकिन क्या बॉटम हो गया है या बुरे हालात के अंदर कब तक बॉटम हो सकता है? हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि हिस्टोरिकली अगर आप देखते हो, बिटकॉइन 70 से 80% गिरता है अगर बिटकॉइन ने अपना पीक बना लिया है, जो 2025 में लगता है फिलहाल बनाता देखने को मिला है। लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलमोस्ट 55 से $60,000 के बीच में हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली। 50 मंथ मूविंग एवरेज और 200 जो है वीक मूविंग एवरेज। ये सारी कहानी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बताया हुआ है। आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मेरे पास 3 चार्ट हैं वो कहीं ना कहीं बता रहा है यार ये जो है ना कहीं थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ा और नीचे या यहां पर हम कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए अटक सकते हैं। और जो डेटा निकल के आ रहा है, अगर आप देखते हो सप्लाई टू प्रॉफिट का रेशियो, उस वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बॉटम या बॉटम के पास में है। अगर हम देखते हैं एल्गोरिथमिक जो डेटा निकल के आ रहा है, वो जो डॉट बन रही है यूजुअली तब बनती है या जब हम बॉटम को ढूंढ रहे होते हैं। तो आप कह लीजिए अगर उसको भी देखता हूं तो बॉटम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फॉर्म हो रहा है और कुछ हफ्तों कुछ महीनों के अंदर एक नया बॉटम देखने को मिल सकता है। क्या वो $50,000 होगा, क्या वो $40,000 होगा, क्या वो $60,000 होगा, ये सब आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ के साथ में यहाँ पे जो मेरे पास आज चार्ट है, कुछ नया मिला तो सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। अगर आप यहां पर सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में रिकवरी हो जाए, यूजुअली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर बिटकॉइन ने अपना पीक बना दिया है तो हमने एक सडन क्रैश भी देखा, उसके बाद मार्केट ने कोशिश करी है बाउंस करने की, लेकिन हम कभी यूजुअली वी शेप रिकवरी नहीं देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बिटकॉइन में अगर आप सोच रहे हो $1.25 लाख रातों रात हो जाएगा वापस, शायद नहीं होगा। कुछ महीनों या कुछ आप कह लीजिए सालों भी लगते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस $1.25 लाख के पार इस साल में भी जाता देखने को मिल सकता है। और हम भी कहीं ना कहीं जैसी सिचुएशन बनती है, जो हालात रातों रात चेंज होते हैं, हम इस बात पे भी सहमति दिखाते हैं। लेकिन मुद्दा आज है, क्या बिटकॉइन ने बॉटम फॉर्म कर दिया है, और नहीं किया है तो कहां तक आता देखने को मिल सकता है। तो वो जो चार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी आपको बताने की जो है कोशिश करूंगा। गोल्ड और सिल्वर के लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोशिश करूंगा उनका भी आपके सामने चार्ट शेयर करने की। और कुछ कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे, ग्लोबली क्या चल रहा है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, सब बताने की कोशिश करूंगा। आज वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन ये जो चार्ट है मुझे लगा यार मेरे दिमाग में जो चल रहा है या जो मैंने इसमें स्टडी किया है मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैं बैठ गया, जैसे ही मौका मिला, लंच करने का टाइम था, लेकिन मुझे लगा हाँ यार आज वीडियो ये बना के देनी चाहिए। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, सिचुएशन कैसी भी हो हम बने हुए हैं। बुरे हालात में कहाँ तक जा सकता है वो तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने क्रिप्टो करेंसी से अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमने पहले भी आपको बताया है कि शायद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। और वो क्यों होता जा रहा है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, आप अप टू डेट रहें। वीडियो को हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन भाई बहनों तक कि यार यहाँ पर उम्मीद है
लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। हिस्ट्री के अंदर हमने ऐसी उधेड़-बुन बहुत बार देखी है। मैं तो एक बार तो सदमे में चला गया था जब बिटकॉइन का प्राइस $20,000 से $3,500 आ गया, इथेरियम का प्राइस $1,400-1,500 से $80 आ गया। तो यहाँ पर अगर उस लेवल को देखोगे तो ऐसा लगेगा यार कुछ हुआ ही ऐसा, तो अभी तो 50% डाउन है, अभी तो यहाँ पे बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। तो सब बात करने की, समझाने की कोशिश करूंगा, चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो ग्लोबली चल रहा है इस टाइम पे एक रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन ठहराव देखने को मिल रहा है और उसके पीछे यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है। यहाँ पे जो मैटर लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो थोड़ा सा कूल डाउन होता देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है। बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर दोबारा से पिछले 2 दिनों के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट को थोड़ा सा सर्च मारोगे या पीछे का देखोगे, जब भी ऐसा डिप आता है जो रातों रात आता है और फिर एकदम से उछाल आता है, तो घूम फिर के देर सवेर में उसी डिप को दोबारे यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस ढूंढने की कोशिश करता है। और आपने अगर नोटिस किया है तो मुझे बताइएगा, क्या ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है? अगर आप 10 बार देखोगे तो 10 में से 8 बार ऐसा होता देखने को मिला है। तो अगर उस चीज़ को, उस थ्योरी को भी सोचते हैं तो हो सकता है $60,000 के आसपास ये बिटकॉइन दोबारा से टेस्ट करता देखने को मिले, या 55 और $60,000 का जो जोन है जहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, हिस्टोरिकली उसको एक बार ही ब्रेक किया था, नहीं तो उसको टेस्ट करता और वापस चला जाता है। 200 डे मूविंग एवरेज के साथ में भी, वीक मूविंग एवरेज के साथ में भी यही कहानी है, उसको टेस्ट करता है लेकिन चला जाता है। लेकिन 2022 में पहली बार था इसने झटका दिया। तो एक कह लीजिए एक अंबुजा सीमेंट की तरह ये काम करता है। फिलहाल के लिए 55-60,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं है और यहाँ पर ये टिकना चाहिए। और माइनर्स की शायद कॉस्टिंग भी इसी के आसपास आ रही है जो डाटा निकल के आ रहा है। तो आप कह लीजिए ये एक सपोर्ट का काम वैसे लगता है। और अगर यहाँ से चिटकता है, जो मैंने पहले आपको बताया है कि भैया 80 से 70% गिरता है, अगर वो कैलकुलेशन आई तो ये $40,000 से $25,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। $50,000 तक आ गया। इतने बड़े दिग्गज ब्लैक रॉक, फिडेलिटी यहाँ पर देखते रह गए, या उनकी मैनिपुलेशन की तरफ से है, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ पे बात ही कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, जो डेटा है सामने रख सकते हैं। लेकिन ये बात सच है, ETF का एक इंपॉर्टेंट रोल था। ETF की तरफ से लगातार सेलिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े वॉलेट्स थे वो भी खाली होते देखने को मिले और 80 से 90 हज़ार बिटकॉइन हफ्ते 10 दिनों के अंदर उन्होंने बेचे। और उसकी वजह से हमारे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे और बुरी हालत में चली गई, ये सच है। लेकिन उसी डिप के अंदर माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, उन्होंने फिर कल जो है 1100 के आसपास बिटकॉइन खरीद लिए। और बिटमाइन टॉमली भैया 20,000 इथेरियम पहले कल खरीदे, उससे पहले 20,000, फिर 40,000, भैया वो खरीदे जा रहे हैं। मतलब 4 से 5% की सप्लाई तो ये जो है इथेरियम की होल्ड कर चुके हैं। और बिटकॉइन अगर 10 लाख, ऑलमोस्ट 7-8 लाख ये लेके बैठे हैं, मतलब 5% की सप्लाई ये दबोचने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो ये रुक नहीं रहे हैं। बाइनेंस भी कहीं ना कहीं, आपको पता है कि $1 बिलियन के उन्होंने बिटकॉइन खरीदने हैं। कल भी उन्होंने 4,000 बिटकॉइन खरीदे और आप कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 10,000 बिटकॉइन ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं और अभी भी 200-250 मिलियन के उन्होंने और खरीदना है। तो भैया कई बार ये भी मैनिपुलेशन करते होंगे, ऐसा लगता है कि डिप में लाएं और सस्ते में माल खरीदें। पिछले महीने खरीदते या 2 महीने पहले खरीदते, ये 10,000 बिटकॉइन 1 बिलियन में मिलते। अब यहाँ पर वो चीज़ आपको 1.5 गुना मिल सकती है। तो बहुत कुछ चलता है, उस चीज़ में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। समझ तो रहे हो ना आप बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ रहे हो तो यहाँ पे सपोर्ट करो। ये भी देर से, अब ये भी मानता नहीं है, हटी हो गया है कि भैया हम भी लाइक नहीं करेंगे जब तक बिटकॉइन $1 लाख पे नहीं आएगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर आप समझिए, पहला चार्ट है, अगर उस चार्ट को कंसीडर करते हैं वो है जी स्कोर। अगर जी स्कोर को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा जो नीचे की रेड सर्कल है, ये ऑन चेन माइंड का डाटा है जो चार्ट्स निकल के आए हैं, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। अगर हिस्टोरिकली देखते हो तो यहाँ पर
ये जो रेड वाले जो नीचे के ट्रायंगल बन रहे हैं ना, नीचे वाले पहाड़, हरे पहाड़ को मत देखो, हरे पहाड़ तो लगता है कि हमारी किस्मत में इतनी जल्दी नहीं आए हैं, लेकिन ये अभी फॉर्म होने शुरू हुए हैं। और हिस्टोरिकली देखते हो, क्या है 2015-16 में देखो, क्या है आप 17-18 में देखो, क्या है आप 20-21-22 में देखो, ठीक है, उसमें जब भी हुए हैं तो ये भी शुरुआत है। अगर इसको भी कंसीडर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम या तो बॉटम पर हैं या अब बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। अगर बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है तो किस लेवल तक ये चार्ट के हिसाब से आता देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूजुअली 1 से 2, -1 से -2 के नीचे यूजुअली जाता नहीं है। और ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इतनी इंटेंसिटी के साथ में जी स्कोर की बात करते हैं, वो इतना नीचे नहीं गया है, और यहां पर वो भी अब -2 से नीचे है। तो कहीं ना कहीं हम एक डिप के अंदर हैं और कहीं ना कहीं अब एक बॉटम फॉर्मेशन वाले लेवल पे आ गए हैं, और ये चीज़ अगले 2 से 4 महीने तक चलते देखने को मिल सकती है। मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ यार 2-4 महीने के अंदर हमें एक बिटकॉइन का नया बॉटम देखने को मिलना चाहिए। ये चार्ट के हिसाब से भी ऐसे लगता है। एक और है एल्गोरिथमिक चार्ट की बात करता हूं, और उसके अंदर 3 से 5 महीने की कंसीडर करते हैं। यूजुअली अगर आपने देखा होगा, बिटकॉइन जब भी पीक करता है, ये जो आपको रेड सर्कल दिख रहे हैं, वहां टॉप बनता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि वो टॉप हम ढूंढ ही नहीं पाए, और यहां से वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि जब लग रहा था कि मार्केट गर्म हो रही है, $1.25 लाख के पास पहुंच गया बिटकॉइन, अब तो मूव करेगा, अब तो 1.5 लाख 2 लाख पहुंच जाएगा। उससे पहले ही उसकी किसी ने, कहते ना, सुर्री जल गई, और असली में जब होना था विस्फोट वो हुआ नहीं, और वहां से बत्ती गुल। अब यहां पे दिक्कत क्या है, अगर हिस्टोरिकली देखते हो और इस चार्ट को भी कंसीडर करते हैं, तो ये जो व्हाइट डॉट है ना, जब भी बॉटम फॉर्म होता है तो उसके आसपास आते हैं। क्या है आप 2017, 19, 20 में ले लो, क्या है आप 21, 22, 23 में ले लो, ठीक है ना। अब यहां पर यही चीज है कि अब ये फॉर्मेशन होनी शुरू हुई है इस चार्ट के हिसाब से भी। अगर ये शुरुआत है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने लग सकते हैं, 5 महीने तक लग सकते हैं। और अगर आप देखते हो एंट्री के लिए और इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 50,000, ऑलमोस्ट $48,000 के आसपास बिटकॉइन का बॉटम होना चाहिए। और आने वाले, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास काफ़ी टाइम है सोचने के लिए, बॉटम को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे अपना टाइम लगाइए, देखो ग्लोबल सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है, और अब हमने यहाँ पे किस हिसाब से चूजी होना है। जो लोग गोल्ड और सिल्वर को भी लेके कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, सिल्वर की क्या हालत है, 50% वो भी डाउन है। बिटकॉइन ने तो फिर भी कुछ महीने लगाए, इसने तो रातों रात ऐसा कांड कर दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसीलिए मेरे भाई जो है ज़रूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना, इस चार्ट के हिसाब से भी कहीं ना कहीं अब हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, या बॉटम आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको लगता देखने को मिल सकता है। एक और है, वो है सप्लाई इन प्रॉफिट। अगर आप देखते हो, यूजुअली जो सप्लाई इन प्रॉफिट की बात होती है, जब हम बिटकॉइन के बॉटम के प्राइस की बात करते हैं, वो ऑलमोस्ट 40 से 45% के आसपास होती है, कि जिसमें सप्लाई इन प्रॉफिट, जो बिटकॉइन जितने भी हैं उसमें 40 से 45% जब सप्लाई होती है प्रॉफिट के अंदर, तब हम मानते हैं कि बॉटम हो। नहीं तो ज़्यादातर प्रॉफिट में ही रहते हैं, तो फिर वो पीक की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर कोई कमा रहा होता है। ऐसा ही 15-16 में देखने को मिला 40-45, ऐसा ही 19-20 में देखने को मिला, जो है 18-19-20 के अंदर देखने को मिला 40 से 45, ऐसा ही कुछ 2022-23 में भी देखने को मिला। लेकिन अभी ये जो परसेंटेज है वो 55% पे है। तो आप कह लीजिए अभी भी हम बॉटम यहाँ ढूंढ रहे हैं, और 40-45% पे अगर ये आए, जो मैं बता रहा हूँ सप्लाई एंड प्रॉफिट, गूगल पे सर्च मारोगे ये मिल जाएगा, ये चार्ट्स आपको सब अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पर अभी वो शुरुआत है फॉर्मेशन की, यानी कि हम एक बेयरिश जोन के अंदर इस टाइम पे स्टक हैं, या आने वाले टाइम के अंदर और यहाँ पे नीचे जाता देखने को मिल सकता है, जो ये चार्ट्स डेटा कहते हैं। बाकी हमारा तो माइंड सेट क्लियर है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और शॉर्ट टर्म जैसे माहौल बना हुआ है भैया, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। हमने 5x 10x वालों को भी उड़ते देखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अच्छे लेवल है, $60,000 नॉट बैड। यहाँ पे ये भी निकल के आया कि यूएस ट्रेजरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप 60,000 की तरफ देख रहे हैं। स्ट्रेटजी लगातार बाइंग कर रहा है, बाइनेंस लगातार बाइंग कर रहा है, ETF वालों ने दोबारा से बाइंग शुरू कर दिया है। तो ये एक बॉटम तो है ही,
60,000 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम लगता है, लेकिन बुरे हालात के अंदर अगर 55-60,000 एक सपोर्ट और उसके बाद $50,000 और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 35 से $40,000 पे आती है। तो जब हमें ये पता है बुरे हालात में यही हो सकता है और अगर यहाँ से भागा तो कहीं ना कहीं हमें फोकस करना चाहिए। पार्ट्स में अगर आप कुछ वर्किंग कर सको तो करने की कोशिश करना। अब दिक्कत क्या है, वो है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में। सबकी बैंड बजी हुई है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, आपके भाई की भी बजी हुई है, लेकिन बजाओ लाइक बजाओ। देखो मानता ही नहीं अब तो लाइक, हालांकि हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब ऑल्ट कॉइन्स के साथ दिक्कत क्या है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने नोटिस किया गोल्ड और सिल्वर भाग रहा था तो सारे एक्सचेंजेस ने ये बिटकॉइन क्रिप्टो को छोड़ के गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग चालू कर दी। अब यहाँ पे बाइनेंस ने फ्यूचर ट्रेडिंग भी चालू कर दी है जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के टोकन की, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कल को टोकनाइजेशन करके यहाँ पर अमेजॉन, एप्पल, ये सब स्टॉक भी आते देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो टोकनाइजेशन हो रही है, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिनका कोई यूज केस है, सब जानते भी हैं, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे या उन कॉइन्स को जिनको आप नाम ही नहीं पता। इसीलिए कहीं ना कहीं एक और प्रेशर देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जो यूज केस होंगे, जो कोई यूटिलिटी होगी, शायद वही कॉइन सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो। बड़े कॉइन्स और खासकर जिनकी टीम पता हो, कुछ यूज केस निकल के आ रहा हो, तभी उन पे फोकस करना है। तो RWA का नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे निकल के आ रहा है, तो ये चीज़ की वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को दोबारा से रीथिंक कीजिएगा। अब साथ के साथ अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो इथेरियम ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास सपोर्ट है। अगर यहाँ से छिटकता है $1,750 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है $1,500-1600। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आने वाले टाइम के अंदर $2,400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको पार करता है तो $3,000। तो ये सारी कहानी चल रही है। सोलाना हालत खराब, $80 के आसपास है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 65-70 के 70-75 पे आ जाए तो एक अच्छी एंट्री है। $100 के नीचे ही अच्छी एंट्री लगती है देखने को। तो बहुत कॉइन है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन बस वही है कि इस टाइम पे हमने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट पे फोकस करना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है अब इस टाइम पे लोगों को समझ में आ रहा होगा। और 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और वो भी उसके अंदर भी आपके पास ज़्यादातर बिटकॉइन 50%, 25% इथेरियम, और बाकी में जो रखना है रखने की कोशिश करो। और ये भी तभी कहते हैं गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए, स्टॉक भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए। स्पेयर में जब ऐसे हालात हो भैया घर चलाने के लिए स्पेयर में लिक्विड फंड भी होना चाहिए। तो ये क्यों कहा जाता है, इतनी हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, ये ऐसे झटकों में सर्वाइव करने के लिए ही कहा जाता है। समझोगे तो अच्छा है, नहीं तो भैया ये मार्केट है, अच्छों को समझा देती है, तो हम किस खेत की मूली हैं। बाकी जो भी होगा मैं आपके साथ लगातार कंटेंट और इंटरेस्टिंग चार्ट लाता रहूँगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर और लाइक किए बिना मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बार बार आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।